अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये एक्सरसाइज 5.2 चल रही जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें और क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी, यहाँ पे 3 है। ये 1 2 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, इसका ग्राफ बनाना है फिजिबल रीजन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो ये 3 लाइन आप गिवन है लीनियर इनइक्वालिटी में, x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फिजिबल रीजन का मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से पहली लाइन को सॉल्व करें, 0 0 पुट करें, ये 0 लेस दैन 10 तो ये ट्रू आ गया। एसोसिएटिव इक्वेशन में इक्वल डाल के बना लें, एसोसिएटिव इक्वेशन में इक्वल डालते हैं इनइक्वालिटी को ख़त्म करके, फिर x 0 पुट करें तो y का आंसर 10 आ गया। तो पहला पॉइंट 0 और 10, x 0 y 10, फिर y 0 के बराबर पुट कर दें। जब y 0 किया तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, तो b पॉइंट बना 5 और 0। पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। सारा काम सेम है पहले की तरह, जैसे आपने पहले इसको सॉल्व किया था। ये एक लाइन आपने सॉल्व किया, अब ये दूसरी लाइन भी इसी तरीके से सॉल्व करनी है। सबसे पहले 0 0 पुट करें, 0 लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू। एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएं, इक्वल डाल दिया आपने, इक्वेशन 2 बना ली। इसको बारी बारी 0 के बराबर पुट करें। एक दफ़ा x 0 के बराबर पुट किया तो y का आंसर आया 12/4 3 0 और 3, x 0 y 3। फिर y को 0 के बराबर पुट किया तो x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, d पॉइंट आया 12 और 0। फिर इसी तरीके से ये तीसरी लाइन x 0 और y 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से 0 आया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू हो गया। तीसरी लाइन भी ट्रू है। एसोसिएटिव इक्वेशन बनाए, इक्वल डाल के x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये तीसरी इक्वेशन बना लिया आप। इसमें x 0 के बराबर पुट करें, x 0 किया 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, तो x 0 y 5। फिर इसी तरीके से y 0 के बराबर पुट करें, x प्लस 2 इंटू 0, x का आंसर 10, तो 10 और 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया f, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने इसको बनाना है। अब तीनों बातों का ख्याल रखना है, तीनों लाइनें ट्रू हैं, तीनों का कॉमन रीजन होना चाहिए, और तीनों और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, इसका ग्राफ बनाया। सबसे बड़ा पॉइंट 12 था तो 12 तक इसका ग्राफ बनाया, 0 से लेके यहाँ पे 12 पॉजिटिव तक, यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो जहाँ पे बड़ा पॉइंट हो वहाँ तक ग्राफ बना लें आप। अब ए बी की मदद से पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। ए 0 10, बी 5 0, 0 10, ए पॉइंट, बी 5 0 दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला दें तो L1 पहली लाइन आ गई। फिर इसी तरीके से C है 0 3, ये 0 3, C और D है 12 0, ये D, C है 0 3, D है 12 0, तो ये दूसरी लाइन को मिला दिया आपने, दोनों पॉइंट को मिलाया तो दूसरी लाइन बन गई। फिर E वाला है 0 5, ये 0 5, E वाला, F वाला है 10 और 0, ये F वाला, इसको मिला दे दोनों पॉइंट को, ये तीसरी लाइन बन गई। ऊपर लिख दिया L1 की मदद से, A B की मदद से L1 लाइन बनाई, C D, ये C और D की मदद से L2 लाइन बनाई, E और F की मदद से L3 लाइन बनाई। लाइनें आपने बना ली। अब इसका शेडेड रीजन देखना है। तीनों लाइनें ट्रू हैं, तीनों ओरिजिन की तरफ है, तीनों का कॉमन और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला हिस्सा जो ग्रीन वाला है ये आपने शेड कर दिया, ये ग्रीन वाला, इसके अंदर तीनों बातें पूरी हो रही हैं, ट्रू भी है, तीनों का कॉमन भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। अब उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन में था कि कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। कॉर्नर पॉइंट जो शेडेड रीजन के अंदर आ रहे हैं, तो ये ग्रीन ग्रीन, ये पहला पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट 5 0, ये वाला पॉइंट 0 3
और ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन डिनोटेड बाय एक्स एन। तो जो उनसी दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं उनको सॉल्व करना है। एक तो ये वाली लाइन कट कर रही है, इसका नाम है L1। L1 लाइन किस लाइन को कट कर रही है? L2 को। तो सिर्फ आपने L1 ये वाला पॉइंट मालूम करना है, तो L1 और L2 लाइन को सॉल्व करेंगे। कट इधर भी हो रही है लाइन, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, लेकिन ये शेडेड रीजन के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा रीजन ऐसी लाइनें जो शेडेड रीजन के अंदर कट कर रही हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये वाली शेडेड रीजन के अंदर कट कर रही थी L1 लाइन है और ये दूसरी L2 लाइन है। तो इधर लिखा सॉल्व L1 एंड L2 लाइन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। L1 लाइन है 2x + y = 10, L2 लाइन है x + 4y = 12। अब दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2x पे मैच हो जाए। पहली इक्वेशन को 4 से कर सकते हैं, y को कट करना है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, x को कट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2x 4 2s are 8, 12 2s are 24। ये फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख के इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ताकि साइन डिफरेंट हो जाए और कट हो जाए। ये साइन डिफरेंट किए, नीचे ये कट कर दिया। 8 में से 1 गया 7 आ गया, 24 में से 10 गया 14 आ गया। 7 को डिवाइड किया 14 के नीचे तो 2 आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें। इधर 1 मैंने लिखी है, 2x 1 में पुट किया, 2x + y की जगह 2 = 10। 2 उधर जाके नेगेटिव हो गया, 8 आया, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 4 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सी लाइनों का है? L1 का है और L2 का है। तो L1 और L2 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 2 निकाल दिया। तो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट था। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4। तो ये शेडेड रीजन के अंदर ये पॉइंट आ रहे हैं, इस वजह से इनको सॉल्व किया और ये वाले पॉइंट लिखे हैं। बाकी ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये जो बाहर पॉइंट है, ये सारे शेडेड रीजन से बाहर आ रहे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट में शामिल नहीं होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। फिर बाकी भी इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स है, उसमें भी 3 लाइनों को सॉल्व करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमेशा रहना है, क्योंकि फिजिबल रीजन कह रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करेंगे इसको। इसी तरीके से सबसे पहले पहली लाइन की मदद से AB पॉइंट बनाएं, फिर BCD बनाएं, फिर EF बनाएं, फिर AB की मदद से पहली लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करें, फिर CD की मदद से दूसरी लाइन ड्रॉ करें, फिर EF की मदद से तीसरी लाइन ड्रॉ करें। फिर ट्रू फॉल्स का ख्याल करते हुए कॉमन रीजन का ख्याल करना है और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है। फिर जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड कर देंगे तो उनके कॉर्नर पॉइंट को आपने मेंशन करना है। तो जो जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे वो आप लिखेंगे। अगर कॉर्नर पॉइंट शेडेड रीजन के अंदर कोई सी लाइनें दो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ध्यान करना है कि कौन कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको ज़हन में ऊपर इस वजह से लिखते हैं L1 L2 L3। तो जो आप AB की मदद से L1 लाइन बनाएं उसके ऊपर L1 लिख लें, CD की मदद से दूसरी लाइन बनाएं L2 लिख लें, फिर EF की मदद से तीसरी लाइन बनाएं L3 लिख लें, ताकि जहाँ पे शेडेड रीजन के अंदर आपको पता चले कि कौन कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों उनको आगे सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आए तो उसको कमेंट्स में मेंशन किया करें। अल्लाह हाफिज़।